हेलो दोस्तों, आज हम गुड़हल के पौधे के लिए सूखे हुए पत्तों का इस्तेमाल करके मिट्टी तैयार करने वाले हैं। सूखे हुए पत्तों को जब मिट्टी में मिलाकर हम पॉटिंग मिक्सचर बनाते हैं तो हमारा पॉटिंग मिक्सचर बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच बनकर तैयार होता है, क्योंकि सूखे हुए पत्तों में वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो पाती है। जब हम सूखे पत्तों का इस्तेमाल मिट्टी बनाने के लिए करते हैं तब हमें कोकोपीट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोकोपीट का भी यही काम होता है, मॉइस्चर को होल्ड करके रखना। वहीं हमारे सूखे पत्ते भी यही काम करते हैं, ये भी मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं। पर उसके साथ साथ सूखे पत्तों में अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो हमें कोकोपीट से नहीं मिल पाते हैं। जैसे जैसे सूखे पत्ते डीकम्पोज होने लग जाते हैं, इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे पौधों को मिलने लग जाते हैं। और दोस्तों, पौधे को लगाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का गमला यूज़ किया है, जिसके ड्रेनेज होल को मैंने कॉटन के कपड़े से कवर कर लिया है। और उसके बाद हमें 4 या 5 इंच की सूखे पत्तों की लेयर बनानी है। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने बराबर मात्रा में गार्डन सॉइल और बराबर मात्रा में गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है। एक लेयर सूखे पत्तों की बनानी है, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, फिर से सूखे पत्ते और फिर से मिट्टी की लेयर ऊपर डालनी है। और सभी लेयर्स बनाने के बाद ऊपर उतनी जगह छोड़नी है जितने में हमारा पौधा इसमें अच्छे से फिट हो जाए। अगर आपके पास सूखे हुए पत्ते नहीं हैं तो आप मटर और अन्य सब्जियों के छिलकों का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि सभी सब्जियों के छिलके अच्छे से सूखे होने चाहिए। जब भी हम नर्सरी से पौधे लाकर गमले में लगाते हैं तो एक सवाल हमारे मन में आता है कि क्या हमें लाल रंग की मिट्टी को हटाना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि लाल रंग की नीचे नीचे की थोड़ी मिट्टी को हटाकर ही अपने पौधों को गमले में लगाना चाहिए। पर गुड़हल और गुलाब तो ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी जड़ों को ज़्यादा टूटना पसंद नहीं करते हैं। इसके लिए आप रूट बॉल को अगर थोड़ी देर पानी में भिगो के रख देते हैं तो ये लाल रंग की मिट्टी आसानी से निकल जाती है। इस तरीके से पौधे की जड़ें भी नहीं टूटती हैं और पौधे को ज़्यादा रीपॉटिंग शौक भी नहीं लगता है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ। जब भी हम किसी पौधों की रीपॉटिंग करते हैं तो हमें रीपॉटिंग और प्रूनिंग पौधों की एक साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी पौधे को जब हम रीपॉट करते हैं तो वो पहले ही रीपॉटिंग के शौक में आया होता है। अगर हम उसकी प्रूनिंग भी कर देते हैं तो उस पर शौक ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से कई बार हमारा पौधा ख़राब भी हो जाता है। इसलिए प्रूनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप 1 हफ्ते के लिए रुक सकते हैं और 1 हफ्ते के बाद अपने पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, गुड़हल का पौधा हमारा गमले में लगकर एकदम तैयार है। अब हम इसमें अच्छे से पानी देंगे और 2 दिन तक अपने पौधे को शेडी एरिया में रखेंगे। उसके बाद हम अपने पौधे को फुल सनलाइट में शिफ्ट कर देंगे। दोस्तों, ये गुड़हल के पौधे को लगाने के 2-3 दिन बाद का अपडेट है। आप देख सकते हैं जो कलियां हमारे पौधे पर बनी थी वो अब खिलने लग गई हैं। दोस्तों, जब भी हम अपने गुड़हल के पौधे की रीपॉटिंग करते हैं नर्सरी के लाने के बाद या फिर घर पर ही इसकी रीपॉटिंग करते हैं, तब आपको इस तरह के पीले पत्ते नज़र आ सकते हैं। तब परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रीपॉटिंग की वजह से ही होता है। गुड़हल का पौधा रीपॉटिंग शौक में आ जाता है, जिसकी वजह से इसके पत्ते पीले होने लग जाते हैं। और दूसरा, जब जून और जुलाई के महीने में बहुत तेज़ गर्मी का मौसम होता है तब भी इसके पत्ते और कलियां पीली होकर गिरने लग जाती हैं। और जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है इसके पत्ते पीले होने की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। अक्टूबर के महीने में गुड़हल के पौधे पर बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग देखने को मिलती है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर बहुत फेवरेबल होता है गुड़हल के पौधे के लिए, तभी इस पर बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग देखने को मिलती है। और इस समय गुड़हल के पौधे के जो फूल होते हैं वो भी काफ़ी बड़े साइज़ के खिलकर आते हैं। वैसे तो गुड़हल का पौधा गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसम में फूल खिलाता है, पर जब ज़्यादा ठंड का मौसम होता है तब कई बार इसके फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा भी हो जाता है। और उसके अलावा दोस्तों, ये पेस्ट अटैक का भी समय होता है। इस समय गुड़हल के पौधे पर मिलीबग्स और एफिड्स भी अटैक कर सकते हैं। अगर आपको पत्ते इस तरह से कटे फटे या पत्तों में छेद नज़र आए तब इसका मतलब हमारे पौधे पर पेस्ट अटैक हुआ है। पेस्ट अटैक से बचने के लिए आप अपने गुड़हल के पौधे पर किसी अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। मैं कॉन्फिडोर का इस्तेमाल अपने गुड़हल के पौधे पर करती हूँ। आप चाहें तो 15-15 दिन बाद एक बार नीम ऑयल से भी अपने पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं।
और इसके साथ साथ आप फर्टिलाइज़र देने का भी अपने गुड़हल के पौधे में एक अच्छा शेड्यूल बना लें। आप आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके अपने गुड़हल के पौधे पर उसकी स्प्रे भी कर सकते हैं। और उसके साथ आप पोटाशियम भी अपने गुड़हल के पौधे में डाल सकते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। आधा चम्मच पोटाशियम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके अपने गुड़हल के पौधे में महीने में एक बार आप डाल सकते हैं। और जब भी मैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ अपने पौधों पर करती हूँ तो उसके साथ मैं एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो सीविड फर्टिलाइज़र हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे वो गोबर की खाद क्यों ना हो। एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स डालते हैं तो अब हमारे पौधों की जो मिट्टी होती है उसमें उपजाऊ शक्ति बनी रहती है और हमारे पौधों की जड़ें भी नहीं कमज़ोर होती हैं। और दोस्तों, फर्टिलाइज़र्स के साथ गुड़हल के पौधे को धूप बहुत पसंद रहती है। अगर आप चाहते हैं आपके गुड़हल के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग हो और फूलों के साइज़ भी बड़े बड़े आएँ तो आपको अपने गुड़हल के पौधे को 5 से 6 घंटे की धूप में रखना होगा, तभी आपको अपने गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा कलियाँ और ज़्यादा फूल नज़र आएंगे। धूप का अगर हम अपने गुड़हल के पौधे पर ध्यान रखते हैं, इसे शेडी एरिया में नहीं रखते हैं, तब हमारा गुड़हल का पौधा सालों साल हमारे साथ बना रहता है। और पानी का भी हमें गुड़हल के पौधे में ध्यान रखना है। जब गर्मी का मौसम होता है तब गुड़हल के पौधे में नमी बनाकर रखनी होती है, और जब सर्दियां आ जाती हैं तब पानी को हमें कम कर देना होता है। तब हमें मिट्टी सूखने पर ही अपने पौधों में पानी डालना होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप गुड़हल के पौधे की मिट्टी बनाते हैं और कुछ केयर टिप्स का ध्यान देते हैं, तब आपके गुड़हल के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।